आजकल हम लोग कई सारे डिजिटल डिवाइसेस को यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, जब तक आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपको यूज करती है दैट इज रियली बैड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन कंट्रोल द टेक एंड लेट नॉट द टेक कंट्रोल यू। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके कई सारे एडवांटेजेस है, कई सारे फायदे हैं। इट कैन बी 1 ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, सेकंड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, थर्ड ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग, नंबर 4 डिजिटल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, 5 ऑनलाइन एजुकेशन एंड लर्निंग रिसोर्सेस एंड सो मेनी थिंग्स। बट एट द सेम टाइम ये डिजिटल वर्ल्ड के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि 1 एडिक्शन, एंड ड्यू टू द एडिक्शन डिक्रीज्ड सोशल स्किल्स, सेकंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड and misinformation, third decreased attention span, 4 unhealthy screen time and physical inactivity, 5 dependence on technology and decreased human interactions। तो मेरे फ्रेंड्स, डिजिटल वर्ल्ड के जो कई सारे डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में जागरूक होकर हम इसका ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा उठाए और नुकसान कम कैसे करें, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड के इन नुकसान से बचने के लिए और अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए 5 पावरफुल सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें से पहला है डिजिटल डेल्यूज, सेकेंड इज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, थर्ड इज डिजिटल डिमेंशिया, फोर्थ इज डिजिटल डिडक्शन एंड द फिफ्थ इज डिजिटल डिटॉक्स। तो चलो देखते हैं द फर्स्ट वन, व्हाट इज डिजिटल डेल्यूज। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये डेल्यूज क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डेल्यूज मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग और अराइविंग एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ घटित होने वाली बहुत सी चीजों की भरमार। तो डिजिटल डेल्यूज मीन्स कंज्यूमिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, मतलब एक साथ एट ए टाइम इतना सारा ढेर सारा इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना, जिससे पुअर मेमोरी, मेंटल फॉग, लैक ऑफ गुड स्लीप, ऐसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब इतना इंफॉर्मेशन हमारे आजू बाजू में आजकल अवेलेबल है कि जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन के समुंदर में है, और जैसे समुंदर में हम लोग डूबते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन के समुंदर में हम लोग आजकल डूब रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल डेल्यूज है, इससे अगर आपको बचना है तो आपको 2 बातें करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज फिल्टर द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड फोकस ऑन इट। तो नाउ रिमेंबर these 2 मैजिकल वर्ड्स, फिल्टर एंड फोकस, फिल्टर एंड फोकस। और इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए एक मैजिकल क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट ट्रूली डिजर्व्स माय अटेंशन, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अटेंशन को डिजर्व करती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे लिए ध्यान देने योग्य है। और इसको मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया है। जब जब मैं फोन उठाता हूं, ये सवाल मैं खुद को पूछता हूं, व्हाट ट्रूली डिजर्व्स माय अटेंशन, और इससे मुझे काफी फायदा हुआ है। बिकॉज ये सवाल आप जब खुद के माइंड को पूछते हैं तो आप आपके माइंड को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो नीडेड है, उसको ही आपको देखने के लिए आप आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन के समुंदर में डूबने से आप खुद को बचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हेनेवर यू पिक अप फोन। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट ट्रूली डिजर्व्स माय अटेंशन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए ध्यान देने योग्य है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। Here I have a question for you. How many times in a day you check your phone because of notification sound? And let me tell you, every ring, ding, ping, app notification, social media alerts आपके मन को विचलित करते हैं और आपका आपके काम से और आपके पढ़ाई से फोकस हट जाता है। तो मुझे आपको इतना ही कहना है कि अगर आपको बेटर लर्निंग, बेटर मेमोरी, बेटर रिजल्ट चाहिए तो बेटर फोकस होना काफी जरूरी है। और बेटर फोकस के लिए हमें हमेशा सिंगल टास्किंग बनना पड़ेगा। सिंगल टास्किंग मतलब एक समय पे एक साथ एक ही काम करना, और ब्रेन फंक्शंस बेस्ट व्हेन इट फोकसेस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। और इसीलिए आप जब पढ़ाई कर रहे तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ नोटिफिकेशन बजने के बाद थोड़ा सा इंस्टाग्राम, थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा फेसबुक, थोड़ा सा टीवी प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मल्टीटास्किंग नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, वी शुड बी ऑलवेज सिंगल टास्किंग। तो
अगर आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना है, द ओनली ऑप्शन इज सेट स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक एक्ट। जैसे कि ये 3 घंटे या 4 घंटे एक्सक्लूसिवली पढ़ाई के लिए, एंड ऑल नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑफ। उसके बाद आधा घंटा सोशल मीडिया के लिए, आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए। तो लेट मी रिपीट स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, द ओनली ऑप्शन इज सेट स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक एक्ट। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज डिजिटल डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब चीजों को भूल जाना। डिजिटल डिवाइसेस को ओवर यूज करने से हम बेसिक चीजों को भूल रहे हैं। और जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है कि जिस डिजिटल डिवाइसेस को, टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे मेमोरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप मुझे बताओ, आज के तारीख में कितने फोन नंबर्स आप आपके मेमोरी से रिकॉल कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन विच इज सो हैंडी, हम लोगों ने फोन नंबर्स को याद रखने का अटेम्प्ट करना ही बंद कर दिया है। जीपीएस, okay, GPS is best to search the route, but the problem is we don't try our memory to remember that route. हमें लगता है कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है, because next time भी GPS मदद करने वाला है। Because of calculators are so easily available in the mobile phone, we stopped calculating the numbers. और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं जहां पे हम लोगों ने हमारे ब्रेन को यूज करना ही बंद किया है। मैं नहीं कहता हूं कि सभी फोन नंबर्स को याद रख लो, लेकिन कम से कम अपने जो नियर एंड डियर है उनका नंबर तो हमें मैन्युअली डायल करना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल ट्राई टू नेविगेट विदाउट जीपीएस। कभी कभी कैलकुलेटर को बाजू में रख के छोटे छोटे इजी सम्स मैन्युअली सॉल्व कर लो। इन शॉर्ट, यूज योर ब्रेन, एंड इफ यू डोंट यूज योर ब्रेन यू विल लूज इट एंड यू विल बी अ विक्टिम ऑफ डिजिटल डिमेंशिया। हम डिजिटल डिमेंशिया के शिकार बन जाएंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड द फोर्थ वन इज डिजिटल डिडक्शन। सपोज यू आर स्टडिंग और एंगेज इनटू डूइंग सम वर्क, एंड दिस टाइम नॉट द नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट्स यू, it's your mind wandering or craving to go on Instagram or Facebook or to check WhatsApp messages. So this time it is not an external distraction, it is internal distraction. And how to avoid external distractions and internal distractions, इसके ऊपर मैंने 2 पावरफुल वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिजिटल डिडक्शन के लिए डू वन स्मॉल थिंग, एक छोटा सा काम कीजिए। आज के बाद जब भी आपको सोशल मीडिया को यूज करने की तीव्र इच्छा हो जाएगी, देन डोंट पिक अप द फोन सो इमीडिएटली। पॉज फॉर 1 or 2 seconds. टेक लिटिल टाइम टू थिंक। थोड़ा समय लीजिए, सोचिए, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का समय। पॉज, थिंक, आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू पिक अप द फोन नाउ और कैन आई पोस्टपोन इट? Kindly work on it and you will be benefited. इसके ऊपर जरूर काम करना, इसका आपको काफी फायदा मिल सकता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज डिजिटल डिटॉक्स। ये 5वां वाला थोड़ा आपको चैलेंजिंग होने वाला है। क्या हफ्ते में कोई ऐसा एक दिन जहां पे आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं? और अगर हफ्ते में एक दिन पॉसिबल नहीं है तो महीने में कोई भी एक दिन, सैटरडे या संडे, और वो पर्टिकुलर एक दिन नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो टेलीविजन, नो कंप्यूटर, और अपने आप को महीने में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करके, हो सके तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। डिजिटल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का और खुद को डिजिटली डिटॉक्स करने का यह सबसे पावरफुल मेथड है। समटाइम्स यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, योर माइंड एंड योर बॉडी। डू इट, यू विल फील सो रिफ्रेश्ड एंड सो रेजुवेनेटिंग। अगर आपको एक दिन पॉसिबल नहीं है, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। 30 मिनट्स आई सेड, एंड स्लोली ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइम। 30 मिनट से शुरुआत किया, देन 1 hour, 2 hours, 3 hours एंड सो ऑन, एंड लाइक दैट यू कैन डिटॉक्स योरसेल्फ डिजिटली। आप खुद को डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं। और बात अगर 30 मिनट्स की है तो 30 मिनट्स तो हम लोग हर दिन में एक बार तो कर ही सकते हैं। फॉर 30 मिनट्स सिंपली पुट योर फोन ऑन एरोप्लेन मोड और स्विच इट ऑफ एंड डू योर वर्क, बी विथ योरसेल्फ, इफ पॉसिबल मेडिटेट। माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल ओवरलोड के कॉन्सिक्वेंसेस से, साइड इफेक्ट से, परिणाम से अगर आपको बचना है तो डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना होगा, दूसरा पर्याय नहीं है।
So my dear friends, these are the 5 things I wanted to share with you. Digital deluge, digital distraction, digital dementia, digital deduction and digital detox. आज का ये वीडियो आपको डिजिटल ओवरलोड के परिणाम से बचने के लिए, स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए मदद करेगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस प्रकार के कई सारे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।